तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फैट लूज वेट लूज के लिए विंटर टी बताऊंगा। ये टी आप सिर्फ विंटर में यूज कर सकते हैं, समर में यूज नहीं कर सकते। ये टी पीते साथ आपकी बॉडी 90% तक फैट लूज करना शुरू कर देगी, यानी कि आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं उसको ये कम करेगी, उसको खत्म करने की कोशिश करेगी और आपका फैट भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि काफी फीमेल जैसी जिनका सी सेक्शन हुआ होता है उनकी स्किन डेड हो जाती है, या कुछ लड़कियों का फैट ज्यादा होने की वजह से, यानी कि डेड होने से मुराद ये कि जैसे बेली फैट होता है, आपका बेली फैट आपका डेड हो जाता है क्योंकि उसके पीछे जो फैट सेल्स काम कर रहे होते हैं वो डेड हो जाते हैं, इसलिए आपका वो जो फैट है वो कम नहीं होता। लेकिन ये टी उसमें आपको हेल्प देगी। ये आप सिर्फ विंटर में यूज कर सकते हैं, समर में यूज नहीं आपने करनी। इसमें सबसे ज्यादा अहम यह है कि इसकी टाइमिंग क्या होने वाली है कि आपने ये टी किस टाइम पीनी है, क्योंकि जब तक आपको टाइम से ही पता नहीं ना होगा कि आपने किस टाइम वो चीज इस्तेमाल करनी है तो वो उसका आपको बेनिफिट नहीं हो सकता। टाइम से मुराद ये होता है कि काफी उसकी चीजें होती हैं जिसको आपने लेके चलना होता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो में किसी भी जगह बताऊंगा कि आपने इसकी जो टाइमिंग है वो क्या होने वाली है, और इसके अलावा काफी बातें हैं वर्कआउट से रिलेटेड भी, इस टी से रिलेटेड है। बहुत अच्छी टी होने वाली है, बहुत रिसर्च के साथ बनाई है। इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर दें। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूं कि आपने टी को किस तरीके से तैयार करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस टी को बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए, आपके पास एक आपने जिसमें पानी को गर्म करना है, एक आपके पास वो होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक जो है वो कप होना चाहिए जिसमें आपने मतलब अपनी टी तैयार करनी है, या आपने पानी इसमें आपने नाप के डालना है। इसके अलावा आपके पास पानी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ब्लैक कॉफी होनी चाहिए। ब्लैक कॉफी में हम दो चीजें मजीद ऐड करेंगे। ब्लैक कॉफी होनी चाहिए, ब्लैक कॉफी के साथ आपके पास सिनेमन स्टिक होनी चाहिए तकरीबन 2 इंच। वो भी मेरे पास नहीं है लेकिन आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आपने इसको किस तरीके से यूज करना है। 2 इंच की सिनेमन स्टिक होनी चाहिए। तीसरी चीज जो है वो मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगा इसमें आपने क्या ऐड करनी है। तो आए मैं आपको बताता हूं कि आपने ये टी को इस्तेमाल मतलब बनाना किस तरीके से। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको टी बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होनी चाहिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पानी ले लेना। अब मैं इसमें पानी डालूंगा, वो मैं आपको बताता हूं कि इसमें मैं कितना पानी डाल रहा हूं, आपने गौर से देखना है। आपने इसमें तकरीबन 2 कप, 1 कप से 1.5 कप आपने इसमें पानी डाल लेना है। ये 1 कप हो गया पानी। आप गिलास चेक कर सकते हैं, मैं आपको कप अभी बताता हूं कि ये कितने इंच का है। और ये तकरीबन 1.5 कप से तकरीबन ज्यादा है, 1.5 से ज्यादा है। तकरीबन आप 2 इसमें कप डाल लें, 2 कप पानी के डाल लें। ये तकरीबन बन जाता है हमारा 3-4 इंच का मेरे पास कप है। ये तकरीबन 4 इंच, मैंने अभी यहां से इंचेस करके चेक किए हैं, 4 इंच का कप बनता है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने 2 कप जो है वो पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद आपने इसमें तकरीबन 2 इंच आपने अपनी उंगली के मुताबिक 2 इंच सिनेमन इसमें डाल देनी है। डाल के आपने आग जो है वो लगा लेनी है। आपने आग आपकी चल गई, 2 इंच आपने इसमें सिनेमन डाल दी। अब आपने इस पानी को इतना गर्म करना है कि ये 1 कप रह जाए। जब 1 कप रह जाएगा इसमें से सिनेमन आपने निकाल के फेंक देनी है और पानी जो है वो आपने कप में डाल लेना है। फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने आगे क्या प्रोसीजर करना है। हमने इसमें 2 इंच तकरीबन सिनेमन डाल दी, 2 कप पानी डाल के। अब इसमें इस पानी को मैं इतना गर्म करूंगा ताकि ये 1 कप रह जाए और जो सिनेमन है वो निकाल के फेंक दूंगा। यानी कि 1 कप जब पानी रह जाएगा तब तक इसमें जो है वो सिनेमन का असर अच्छे तरीके से पानी के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको ब्लैक कॉफी ऐड करेंगे तो बताऊंगा किस तरीके से ऐड करते हैं। अब हम वेट करते हैं इसके तैयार होने का। जी, तो पानी जैसे कि हमारा गर्म हो चुका है, सिनेमन हमने इसमें से निकाल के फेंक दी। अब जो पानी होगा वो आपने इसमें डाल लेना है, यानी कि 1 कप आपने इसमें पानी डाल लेना है, 1 कप पूरा। ये तो अभी मैंने ज्यादा पानी गर्म नहीं किया क्योंकि मेरे पास सिनेमन नहीं थी, तो ये आपने इसमें डाल लिया। 1 कप तकरीबन आपका पानी बन गया। अब इस 1 कप पानी में आपने ब्लैक कॉफी 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड कर लेनी है। ये मैं आपको भी डाल के दिखाता हूं कि किस तरीके से आपने इसको गौर से देखना है। इसमें तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ब्लैक कॉफी ऐड कर ली है, 1 टेबल स्पून। ये 1 टेबल स्पून बनती है। कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि मैं इसमें ज्यादा डाल लूं, हो सकता है मेरा ज्यादा फैट लूज हो जाए, इस तरह से नहीं आपने करना। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अभी आपको मैं जो लास्ट चीज है वो बताता हूं कि आपने इसमें जो है वो क्या डालनी है, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से यूज करना है। अब लास्ट पे आपने क्या करना है, इसको तकरीबन थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें ग्रीन टी का टी पैक डालना है। वो आपने इसमें डाल के तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। 1 मिनट के बाद आपने अपना जो टी पैक है इसको निकालना है, निकाल के फेंकना है। और ये आपने जो जबरदस्त किस्म की कॉफी तैयार की है, आपके जो फैट को मेल्ट करेगी, उसको आपने इस्तेमाल करना है, इसको आपने पीना है। आपने ये तकरीबन 3 मंथ तक लगातार पीने। आए मैं अब आपको बताता हूं आपने ये यूज किस टाइम करनी है। तो लेंगे हमारी फैट को मेल्ट करना है, यानी कि फैट मेल्टर से ही हम इसको कह सकते हैं। वो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। मैंने आपको बताया था टी पैक डालना है।
टी बैग हमारा 1 मिनट पूरा हो चुका है, हम इसको निकाल के इसको इसमें स्क्वीज कर लेंगे। ठीक है, आपने इसको इसमें स्क्वीज कर लेना। स्क्वीज करने से पहले जो ना हाथ धो लवे, और मेरे यार गंदे हाथ ना रखे। अच्छा, इसको आपने स्क्वीज कर लेना, हाथ को अच्छी तरह से वॉश करके फिर आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको सिप लेके पी लेना है, और इसको आपने गर्म पीना है, ये बिल्कुल आपने ठंडी करके नहीं पीनी। 1 मिनट जब आप इसमें रखेंगे वो जो आपका टी बैग है, तो ये ज्यादा ठंडी नहीं होगी। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये गौर से सुन लें। आपने देखें, ये आपने पीने के बाद वर्कआउट मस्ट करना है, क्योंकि इसमें हमने जो इसमें कैफीन की प्रॉपर्टीज हैं वो भी थोड़ी बढ़ गई हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स और काफी न्यूट्रिशन इसमें काफी थोड़े प्लस हो गए, क्योंकि हमने इसमें 2-3 चीजें ऐड की हैं, क्योंकि हमने फोर्स देना है फैट को खत्म करने के लिए। फैट को कम करना बहुत मुश्किल होता है। आप जब ये 3 मंथ तक लगातार इस्तेमाल करेंगे ना, इस्तेमाल करने के बाद आपकी बॉडी का पूरा फैट लूज प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा कि अगर आप चाहें 5 दिनों में अपना वेट कम करना, तो आप उसको कम कर लेंगी डाइट करके। अगर आप उसको ज्यादा करना चाहें, उसको ज्यादा कर लेंगी। देखिए, अच्छी शेप के लिए ये जरूरी होता है कि वेट को कम किया जाए, फिर ज्यादा किया जाए, फिर कम किया जाए। फिर क्या होता है कि एक अच्छी आइडियल शेप आ जाती है आपकी बॉडी में एक टाइम पे। 6 मंथ, 1 साल के अंदर अंदर एक आइडियल शेप आती है जो खत्म नहीं होती, वो फिर दोबारा आपकी अच्छे से अच्छी होती जाती है। खैर, ये बड़ी लंबी बहस है और किसी तरफ चले जाएंगे हम। तो अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपने दिन में ये 1 दफा पीनी है। पीने के फौरी बाद आपने इसको वर्कआउट मस्ट करना है, यानी कि दिन को आप 1 बजे इसको पिए, 1 बजे आप पीने के बाद इसके 15 मिनट बाद आपने कार्डियो वर्कआउट करना है। जो लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे, तो मुझे आपने कमेंट में बता देना, मैं आपको इसके लिए वर्कआउट बता दूंगा कि आपने 10 से 15 मिनट का कौन सा वर्कआउट करना है। वो एक जगह पे आप खड़े होकर होम वर्कआउट कर सकेंगे। इस टी को आपने 1 बजे पीना है, 1:15 जब हो जाए पूरे, यानी कि 15 मिनट बाद इसको पीने के आपने अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देना। 3 मंथ तक आपने इसको लगातार पीना है, डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आपको एलर्जी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आप इसको पी सकते हैं। वीक में आप इसको 3 दफा भी पी सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से समझाया। अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलते हैं, हर मंथ बाद अपने वेट चेक करना है, हर 3 मंथ बाद आपने अपना मेटाबॉलिज्म चेक करना है, यानी कि अपने माइंड से कि मेरा मेटाबॉलिज्म इस टाइम किस जगह पर काम कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि अगर आपको वर्कआउट चाहिए या नहीं। इसके अलावा अपनी एज, वेट, हाइट नीचे वो भी कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताया कि इस पर मैं बहुत अच्छे प्लान तैयार कर रहा हूं जो कि मैं लेकर आऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो को आपने शेयर मस्ट करना है अपने सोशल मीडिया पे। मैं आपके लिए स्ट्रगल करता हूं, इतना रिगार्ड तो मेरा बनता है, तो शेयर कर दीजिएगा सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपनी फ्रेंड्स को, हर जगह पे, फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि एक अच्छी जो नॉलेजेबल टिप है वो लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर दें न्यू वीडियोस के लिए, बेस्ट वीडियोस के लिए। इस वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।